बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज़ ख़ान, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान की अजीम रियल एस्टेट कम्युनिटी को अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई मोहतरम दोस्तों, मैं आपके साथ फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान की पिछली एक साल की वो तमाम कामयाबियाँ जो मैंने अपनी फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान ने अपनी कम्युनिटी के लिए हासिल की वो शेयर करना चाहता हूँ। इनमें से चंद बातें आपसे गोशे गुजार हैं। जुलाई 2019 में हुकूमत ने रियल एस्टेट की वैल्यूज़, मार्केट वैल्यू इंतहाई ऊंचे पैमाने पर मुकर्रर कर दी, जो यकीनी तौर पर रियल एस्टेट की तबाही का अमल बन सकता था। फौरी तौर पे हम लोगों ने हुकूमत के ऐवानों में अपनी पूरी ताकत से दाखिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उन मुज़ाकरात के नतीजे में पहली मरतबा हुकूमत के ऐवानों ने रियल एस्टेट कम्युनिटी की एक कमेटी का तयन किया और उस कमेटी को इख्तियार दिया कि आप पूरे मुल्क की रियल एस्टेट वैल्यू को डिटरमिन करें। अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन की मुशावरत के साथ उनकी मर्ज़ी की रियल एस्टेट वैल्यू को लागू किया। दोस्तों, इस वैल्यू की लागू करने के बाद हमें यह पता लगा कि बहुत सारे इलाकों में डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर की वैल्यू FBR वैल्यू से ज़्यादा है और टैक्सेस उस पर लिए जा रहे हैं। एक और मुज़ाकरात का दौर हुआ और उसमें हमने FBR से ये SRO हासिल किया कि चाहे डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर के वैल्यू FBR की वैल्यू से ज़्यादा हो, टैक्सेस के लिए FBR की वैल्यू को डिटरमिन किया जाएगा और उसका बाकायदा SRO हासिल किया। इंतहाई मोहतरम दोस्तों, फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने एक बड़ा अजीब व गरीब और जालमाना कानून बनाया और वह कानून ये था कि कोई रियल एस्टेट एजेंट अगर किसी पार्टी को कोई चीज़ ख़रीद कर देता है और बाद में पता लगता है कि वो जो ख़रीदार है उसके पास पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का, टेररिज्म का या कोई भी गैर कानूनी पैसा है, तो फिर बाकायदा तौर पर जिस रियल एस्टेट एजेंट ने उसको ये डील दिलाई, ये सौदा दिलाया, उसको गिरफ़्तार किया जाएगा, उसे 10 लाख रुपया जुर्माना और 3 साल कैद होगी। ये एक ऐसा सख्त निज़ाम था जो यकीनी तौर पर रियल एस्टेट की कमर तोड़ सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान ने FBR के साथ और फाइनेंशियल टास्क फोर्स के साथ कई मीटिंग्स की और हाल दो इसका SRO भी FBR जारी कर चुका था, लेकिन फिर इस कानून को रियल एस्टेट एजेंट के सर से ख़त्म किया गया। ये हमारी बहुत बड़ी रियल एस्टेट के लिए कामयाबी थी। इंतहाई मोहतरम दोस्तों, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी का एक कन्वेंशन इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में मुनक्कद किया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद से पूरे पाकिस्तान के रियल एस्टेट एजेंट शामिल हुए और इस कन्वेंशन में बाकायदा तौर पर रियल एस्टेट के मसाइल, उनका हल और मुस्तकबिल के तयन के बारे में तमाम चीज़ें तय की गई। इंतहाई मोहतरम दोस्तों, हुकूमत ने जब कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया तो उस वक़्त रियल एस्टेट को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। ये बात फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान को कतई मंजूर नहीं थी। लिहाजा फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान ने अपने तमाम ताल्लुकात, अपनी तमाम ज़ोर, अपनी तमाम मेहनत के साथ डायरेक्ट इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अप्रोच किया और इस अप्रोच के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ने एक अपनी बाइख्तियार कमेटी बनाई, जिस कमेटी में इंतहाई मोहतरम जनरल अनवर अली हैदर और जनरल आमिर असलम ख़ान और उनकी टीम शामिल थी। ये हमारे मुज़ाकरात प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में यके बाद दीगरे हुए और इन मुज़ाकरात के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी रियल एस्टेट कम्युनिटी के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हासिल की जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। हमने इमरान खान और इस टीम पे ये वाज़े कर दिया, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई 50 लाख घर बनना मुमकिन ही नहीं जब तक कि रियल एस्टेट को रिलैक्स नहीं किया जाएगा। इन अचीवमेंट में से कुछ अचीवमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंतहाई मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले हमने जो प्लाट की और घरों की ट्रांजैक्शन पे एक जालमाना किस्म का भारी भरकम अखराजात थे उनको ख़त्म करवाया
اور تمام ٹیکسز کو ختم کرنے کے بعد صرف 1% گین ٹیکس رہ گیا، اس کے علاوہ تمام ٹیکسز کو ختم کر دیا گیا۔ نمبر 2،